एवरीवन, आज हम पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ेंगे। इसमें एक जंगल में एक मामा बर्ड अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उनका एक विशाल और छायादार वृक्ष पर एक घोंसला था, जहां मामा बर्ड अपने बेबी बर्ड्स की दिन रात देखभाल किया करती थी। तो एक बार वहां काफ़ी बड़ा सा तूफान आया और उसके साथ ही साथ उसमें बारिश और गर्जना भी हुई। क्योंकि तूफान काफ़ी तेज़ था, हवा काफ़ी तेज़ थी, इसलिए बहुत सारे ट्रीज नीचे गिर गए और जिस ट्री में उनका घोंसला था वो भी नीचे गिर गया। बदकिस्मती से एक बड़ी सी टहनी आकर उनके घोंसले पर गिरी और बेचारी मामा मर गई। दो छोटे छोटे बच्चे उस हवा के तेज बहाव में कहीं दूर जा कर के गिरे। उसमें से एक बच्चा जंगल में एक गुफा के पास, जहाँ जो कि डाकुओं का था, उसके बाहर गिरा और दूसरा बच्चा उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ के ऋषि का आश्रम था, वहाँ जा कर के गिरा। तो जो पहले वाला बच्चा जो डाकुओं के पास जाकर गिरा, वो डाकुओं को जैसे जैसे बड़ा होता है, डाकुओं को देखता है कि कैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उन्हीं के जैसे ही बोलता है, सोचता है और बिहेव करता है। और जो दूसरा बच्चा जो ऋषि के आश्रम के पास गिरा, वो ऋषि की तरह ही बिहेव करता है। तो आइए अब इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in the forest. ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि एक बर्ड अपने दो न्यूबॉर्न बेबी यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहा करते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका क्या था, जो घोंसला था एक बड़े से यानी कि टॉल एंड शेड ट्री यानी कि छायादार वृक्ष पर उनका एक घोंसला था, जहाँ की मदर बर्ड टू केयर मीन्स देखभाल किया करती थी, लिटिल वंस यानी कि बच्चों की, यानी कि जहाँ मामा बर्ड दिन और रात अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी। तो वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बार वहाँ तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, उसी के साथ था जब तूफान आया तो बिजली भी चमकी, बारिश भी हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, ब्लू डाउन मीन्स यानी कि नीचे गिरा दिया, क्योंकि हवा काफ़ी तेज थी तो इसलिए उसने काफ़ी ट्रीज को नीचे गिरा दिया। ठीक है, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, यानी कि जो बड़ा सा ट्री था जिसमें बर्ड्स रहा करती थी वो भी नीचे आ गई। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, बड़ी सी ब्रांच ने नेस्ट मतलब कि नेस्ट को हिट किया, यानी कि उस पर चोट लगाई और बेचारी बर्ड मारी गई। फॉर्चुनेटली मीन किस्मत से, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये ब्लू दम अवे मीन्स कि उनको बहा करके दूर ले गई बेबी बर्ड्स को। तो किस्मत से वो जो स्ट्रॉन्ग हवा मतलब काफ़ी तेज हवा थी, वो छोटी छोटी बच्चों को उड़ा करके कहीं दूर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर द गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स डाकुओं का समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। ठीक है, लैंडेड मीन्स माने कि वहाँ पे लैंड हुआ, वहाँ पे जाकर गिरा ऋषि के आश्रम के पास। उसमें से एक बर्ड एक गुफा के पास गिरा डाकुओं के, और दूसरा बर्ड कहाँ पे जाके गिरा, ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा, जो कि उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में था। डे पास्ट यानी कि दिन बीतते गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, तो जो बच्चे थे वो बड़े होते गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि उस देश का राजा फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए यानी शिकार के लिए आया। ही सॉ अ डेयर एंड रोड आफ्टर इट, क्योंकि पहले लोग घोड़े में आते थे तो वो घुड़सवारी करते हुए उसके पीछे उसने घोड़ा दौड़ाया। ही रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड फॉलोड बाय द किंग। ठीक है, वो जंगल में जहाँ जहाँ वो हिरन जाता गया उसके पीछे पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ाया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। ठीक है, लॉस्ट हिज वे मीन्स रास्ता भटका। तो जल्दी ही किंग को ये रियलाइज हुआ कि वो पता नहीं कहाँ है, वो रास्ता भूल चुका है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, रोड मीन्स यानी कि घोड़े में चलता गया घोड़ा दौड़ाया
उसने काफ़ी लंबे टाइम तक अपना घोड़ा दौड़ाया जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, ही स्टूड नियर अ केव। ठीक है, अब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया। ही गॉट ऑफ मीन्स उतरना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरा, सेट डाउन अंडर अ ट्री यानी, और उसने क्या किया कि गुफा के बाहर वहाँ पे एक ट्री था, उसकी शैडो में बैठ गया, वो छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप। ठीक है, अचानक से उसने क्या किया वहाँ पर, उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, कि चीखने की आवाज़ सुनी। ठीक है, जैसे कि बर्ड करती हैं या फिर बच्चे चिल्लाते हैं, क्विक हरी अप यानी कि जल्दी करिए जल्दी करिए। ठीक है, देयर इज समवन अंडर ट्री यानी कि पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज जूल्स। ठीक है, एंड हिज हॉर्स यानी कि आओ आओ जल्दी करो, उसके पास जो भी जूल्स एंड हॉर्स हैं उसे ले लो। जूल्स का मतलब इसमें ज्वेलरी नहीं है, बल्कि इसमें सब पूरा खजाना है जो भी उस किंग के पास था। तो उसने कहा कि आओ और टेक इन जूल्स एंड हिज हॉर्स, और उसका हॉर्स ले लो। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे। ठीक है, हरी यानी जल्दी करे, और एल्स यानी कि वरना हिल स्लिप अवे। स्लिप अवे मीन्स भाग जाएगा, फिसल जाएगा। फिसलना का मतलब भाग जाएगा, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो उसने कहा कि जल्दी करिए वरना ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज। तो राजा को यह सुनकर के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने ऊपर देखा, जिस ट्री में के पास वो बैठा था, तो उसने देखा कि उसके ऊपर ट्री में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है। ठीक है, ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने साथ ही साथ फेंट नॉइजेज सुनी। फेंट नॉइजेज मीन्स फुसफुसाने की आवाज़, जो कि कहाँ से इशू हो रही थी, मतलब कहाँ से आ रही थी, केव से आ रही थी। साथ ही साथ किंग ने मतलब फुसफुसाहट भी सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, क्विकली में तेजी से, गॉट ऑन मीन्स घोड़े पर सवार हो गया सॉरी, वो तेजी से घोड़े पर फिर से चढ़ गया और इतनी तेजी से भागा जितना कि वो भाग सकता था। अब है इसका नेक्स्ट पैरा। सून ही केम टू अ क्लियरिंग वेस्ट लुक लाइक एन आश्रम। ठीक है, क्लियरिंग मीन्स होता है मतलब जंगल में वो जगह है जहाँ पर कि ट्रीज नहीं होते हैं, मैदान, जहाँ पर कि ऋषि मुनि अक्सर अपनी कुटिया बनाया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी जब दौड़ता गया तो क्लियरिंग के पास पहुँच गया, जहाँ पर कि एक आश्रम भी था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इट्स शेड। ठीक है, तो किंग ने क्या किया, अपना हॉर्स कहाँ पे टाई किया, कहाँ पे बांधा, उस ट्री पे बांधा, और उसकी शेड में यानी कि उसकी छाया में वो सुस्ताने लगा। सडनली ही हर्ड अ जेंटिल वॉइस अनाउंस। ठीक है, जेंटिल वॉइस मीन्स कि मधुर वाणी, बहुत प्यार से बोलते हैं, जैसे कि उसने एक मीठी वाणी सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, कि आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर जाइए और आराम करिए। ठीक है, द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो क्या आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, और प्लीज़ अंदर जाइए और थोड़ा आराम फरमाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो राजा ने ऊपर देखा और ट्री पर उसने देखा कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड है। ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड, राजा जो है आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। ठीक है, तो उसने मतलब सरप्राइज होकर अपने आप से ही जोर से बोला, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसी बर्ड उसने जंगल में उस गुफा के बाहर देखी थी। यू आर राइट सर, यानी कि तुम बिल्कुल सही हो। आंसर द बर्ड, ऐसा बर्ड ने आंसर दिया। ही इज माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट। ठीक है, उसने कहा कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसने डाकों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, यानी कि वो वैसा ही बोलता है जैसे कि डाकू बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। ठीक है, एनी मोर मीन्स अब और, यानी कि वो मुझसे अब और नहीं बोलता है, पहले बोलता होगा। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और फिर तभी ऋषि ने आश्रम में एंट्री की।
वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ठीक है, ऋषि ने किंग से बोला कि आइए, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मीन्स कि इसे मतलब आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। सॉरी, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यानी कि इसको अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, यानी कि फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। ठीक है, तो किंग ने क्या किया, ऋषि को उन बर्ड्स की कहानी बताई। कहानी मीन्स उन बर्ड्स के बारे में कि कैसी वो बिल्कुल डिट्टो एक लग रही थी, और लेकिन उनका बिहेव देखो बिल्कुल ऑपोजिट। तो उसने ये बोला, और किंग ने उनको पूरी बातें बताई। अलाइक मीन्स एक जैसी, यानी कि बिल्कुल दोनों एक जैसी लग रही थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। फिर उसने बोला कि ये जंगल तो पूरी सरप्राइजेस से भरा हुआ, क्योंकि किंग की समझ में ये आया नहीं ना कि आखिर ऐसा कैसे है। द हॉली मैन स्माइल। ठीक है, जो हॉली मैन मीन्स जो पवित्र लोग होते हैं, ऋषि मुनि, क्योंकि इनका लोभ मोह से कोई कनेक्शन नहीं होता है और ये ज़्यादातर मेडिटेशन करते हैं, तो इन्हें हॉली मैन बोला जाता है। तो ये हॉली मैन स्माइल, ऋषि ने मतलब स्माइल पास किया एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी प्राणी यानी कि कोई भी इंसान उसकी संगति या दोस्तों से ही जाना जाते हैं, कि जैसी हम संगति करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्ट्स। ठीक है, यानी कि वो बर्ड जो हमेशा रॉबर्ट्स की टॉक सुनता रहता है, मतलब कि रॉबर्ट्स को बातचीत करते हुए सुनता है। ही इमिटेट देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। इमिटेट मीन्स कॉपी, यानी कि उनकी कॉपी करता है, नकल करता है, और लोगों को लूटने के बारे में बोलता रहता है। एंड दिस वन, और यह वाला, हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वाला भी वही रिपीट करता है जो कि ये हमेशा हर्ड करता है, मीन सुनता है। ठीक है, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अंदर आइए, मैं आपको इस जगह के बारे में और इस प्लेस के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि हम जैसी संगति करेंगे, हम हमारी सोच, हमारे बोलने का तरीका और हमारा पूरा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है और हम वैसा ही काम करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपनी संगति या दोस्त को चुनाव करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू।